हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैग विद फरहीन। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बीएड का फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी लास्ट वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और हम आगे के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके E101 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आने वाले हैं। ये सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीएड में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, उनको ये एग्जाम देना ही होगा, चाहे पेडोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, बट ये एग्जाम आपको सबको देना ही है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री क्लासेस देने के लिए आई हूँ कि अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं करी है और आप चाहते हो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले, आपको नॉलेज मिले कि आपको किस तरह से आंसर्स करने हैं, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में, सो डेट कि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट लेके अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, सीख पाए। तो लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था और आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। देन आज की क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा वो 16 मार्क्स का आएगा। इट मीन्स ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है और आपको उसमें एक्सप्लेन करके लिखना होगा, बहुत सारी शीट फिल करनी होंगी। लेकिन आप शीट तभी फिल कर पाएंगे जब आपको मेन हेडिंग्स पता होंगी, उस क्वेश्चन के बारे से रिलेटेड आपको टॉपिक्स आते होंगे, आपको उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि हमें कैसे एग्जाम्स में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, बोध शिक्षा के उन तत्वों की चर्चा कीजिए जिन्हें आधुनिक शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। बोध शिक्षा आप सबको पता होगा कि बौद्ध धर्म जो था वो सदाचार, नैतिकता, अच्छे चीजें, अच्छे कर्म करने, उन सब पे जोर देता था। तो इसी के बारे में कि बौद्ध शिक्षा किस तरह की होती थी और उसके क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसे क्या अच्छाइयां हैं जो हम आधुनिक शिक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन के आंसर में देखने वाले हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली मानवतावादी एवं व्यवहारिक थी। इसका उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता व सदाचार का विकास करना था। अब बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के प्रमुख तत्व कि क्या क्या तत्व थे, क्या क्या जो बौद्ध शिक्षा में उस टाइम पे क्या क्या अच्छी चीजें थी, वो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है समानता का सिद्धांत, सभी को शिक्षा का अधिकार। बौद्ध शिक्षा में सभी को शिक्षा का अधिकार दिया जाता था, समानता का सिद्धांत था। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक शिक्षा, जीवनोपयोगी विषयों पर बल। ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जो जीवन में यूज किए जाएं और उससे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको उसका बेनिफिट रहे अपने जीवन को बिताने में। नैतिक शिक्षा, सत्य, अहिंसा एवं करुणा का विकास। अनुशासन, संयमित जीवन एवं आत्मनियंत्रण। बौद्ध शिक्षा में अनुशासन भी सिखाया जाता था, नैतिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाता था। लोक भाषा का प्रयोग, शिक्षा को सरल बनाना। जो भाषा का मतलब होता है कि मातृभाषा, बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाता था ताकि वो शिक्षा को अच्छे से समझ पाए। महिला शिक्षा, स्त्रियों को भी शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता था। ध्यान एवं मानसिक शांति, एकाग्रता एवं मानसिक विकास पे भी ध्यान दिया जाता था कि ध्यान और मानसिक शांति से ही अच्छे से वो फोकस कर सकते थे अपने जो भी वो सीख रहे हैं, जो भी उनके एग्जाम्स होते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख तत्व क्या क्या थे, क्या क्या अच्छी चीजें थी जो बौद्ध शिक्षा में थी। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक शिक्षा में उपयोगिता, कि उन अच्छाइयों को, उन कैसे हम आधुनिक शिक्षा में, अभी की जो शिक्षा चल रही है उसमें हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 है नैतिक शिक्षा से अच्छे नागरिक बनेंगे।
अगर बौद्ध शिक्षा की तरह हमारी आधुनिक शिक्षा में भी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाएगा तो जो भी बच्चे हैं आगे जाके वो अच्छे नागरिक बन पाएंगे देश के लिए। ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है। आपको सबको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा स्टडीज पे प्रेशर डाला जाता है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर हम उनको ध्यान सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, एक्सरसाइज सिखाएंगे तो बच्चों में मानसिक तनाव कम होगा। समान शिक्षा से सामाजिक भेदभाव कम होगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वहां पे समानता का सिद्धांत था, तो ऐसे ही शिक्षा में अगर समान अधिकार सबको दिए जाएंगे तो भेदभाव कम किया जाएगा, सबको इक्वल शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक शिक्षा रोजगार में सहायक होगी। अगर व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को सिखाई जाएगी, ऐसी चीजें, ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे जो बच्चों को फ्यूचर में उससे जॉब मिल सके, बच्चों को जॉब करने में प्रॉब्लम ना हो, उनको रोजगार मिल पाए, तो वो हमारी आधुनिक शिक्षा में बहुत काम की चीज रहेगी। आप देख सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा में ही ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे जो बच्चों को जीवनयोपी बना सके, मतलब उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सके। तो ऐसे ही व्यवहारिक शिक्षा से हमारे रोजगार में सहायक होगा, बच्चे जो आगे जाके सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाएंगे और उनको रोजगार मिलना इजी रहे। नैतिक मूल्यों का विकास, तनाव मुक्त शिक्षा, समान अवसर, व्यवहारिक एवं रोजगार परक शिक्षा, अनुशासन एवं सामाजिक सद्भाव। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट जो हैं वो सिमिलर लग रहे हैं। ये पॉइंट अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर पॉइंट थे उसी से सिमिलर लग रहे हैं, आप अलग अलग भी उनको लिख सकते हो। इससे आपका एग्जाम की जो शीट होगी वो फिल होगी। देन निष्कर्ष हमें लिखना होता है, बौद्ध शिक्षा के सिद्धांत आधुनिक शिक्षा को अधिक मानवीय, नैतिक एवं उपयोगी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेन पॉइंट्स हमें कैसे देने होंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड शिक्षा से रिलेटेड आएगा तो आपको इस तरह के पॉइंट डालने हैं। आप और भी पॉइंट्स बना बना के लिख सकते हो, उसके अंदर का जो कंटेंट है अपने अकॉर्डिंगली भी उसको बिक कर सकते हो, एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको जो मैंने आज समझाया है, क्वेश्चन का आंसर्स कैसे बनाने हैं, मेन पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, आपको समझ आया होगा। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं बहुत मेहनत करके ये नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है, इतना हम नहीं समझ पाते हैं, या समझते भी हैं तो पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू स्टडी करेंगे तो आपको पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर पॉइंट्स याद रहता है तो उसके अंदर का कंटेंट हम इजीली खुद से बना के लिख सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। वन मोर थिंग, अगर आप मुझे कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं कि मैं नोट्स में अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है या आपको कोई वे अगर ठीक नहीं लग रहा है पढ़ाने का या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको इम्प्रूव करूंगी और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करके अच्छे से नोट्स बना के लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।